Hello everyone, welcome to lecture number 1 on the chapter Electro-Inorganic Chemistry by IK Sir Chemistry Classes। आज इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैटिमर डायग्राम की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जानने का प्रयास करें व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When a metal strip is dipped into the aqueous solution of its salt, an electric potential difference is established between the strip and the solution, which is called electrode potential। जब किसी मेटल के स्ट्रिप को हम लोग उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो मेटल स्ट्रिप एवं सॉल्यूशन के बीच एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश्ड होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं Mn प्लस ऑब्लिक M। इट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ Mn प्लस आयन टू मेटल। दिस इज द मेटल स्ट्रिप जिसको डिनोट किए हैं हम लोग M से। इसको हम लोग डुबा दिए हैं इसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, और इसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में इसी मेटल का आयन प्रेजेंट है Mn प्लस आयन, जहाँ N मेटल की वैलेंसी हुई। ऐसा करने पर तीन बातें हो सकती है। सॉल्यूशन का Mn प्लस आयन स्ट्रिप से टकराए और बिना किसी परिवर्तन का वापस लौट जाए। दूसरी घटना, सॉल्यूशन का Mn प्लस आयन स्ट्रिप से टकराए, स्ट्रिप से N इलेक्ट्रॉन गेन करके यहीं पर डिपॉजिट हो गया मेटल के फॉर्म में, M के फॉर्म में। और तीसरी संभावना है कि मेटल स्ट्रिप का मेटल एटम स्ट्रिप पर अपना N इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद चला गया सॉल्यूशन में Mn प्लस के फॉर्म में, Mn प्लस के फॉर्म में। कुछ समय के बाद प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 के बीच एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, जिसके कारण मेटल स्ट्रिप एवं इस सॉल्यूशन के बीच एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और डिनोट करते हैं Mn प्लस ऑब्लिक M। लेकिन एक दूसरा टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The electrode potential of a half cell measured at 25 degrees centigrade when the molar concentration of Mn plus in the solution is 1 m is called standard electrode potential। यदि हम लोग किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं when the concentration of metal ion in the solution is equal to 1 molar 1 m, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M, यानी Mn प्लस आयन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू मेटल एंड फॉर दिस प्रोसेस इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में व्यक्त करते हैं। बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एंड नाउ द टर्म लैटिमर डायग्राम। When different species of an element in different oxidation states are arranged in the decreasing order of oxidation state in such a way that यदि किसी एलिमेंट के डिफरेंट स्पेसीज को ऑक्सीडेशन स्टेट के घटते हुए क्रम में इस प्रकार से सजाते हैं कि the adjacent species are connected together by horizontal arrow in right hand direction। अगल बगल के स्पेसीज को हॉरिजॉन्टल एरो से राइट हैंड डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं एवं
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स for the species connected by the arrow is written above the arrow joining the species. We get Latimer diagram which is also known as reduction potential diagram. फिर से इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान है, बहुत उपयोगी है। यदि किसी एलिमेंट के डिफरेंट स्पेसीज को उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के घटते क्रम में इस प्रकार से अरेंज करें कि अगल बगल के स्पेसीज को राइट हैंड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्ट कर दें एवं जो स्पेसीज इस एरो से कनेक्टेड हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में एरो के ऊपर लिखते हैं, तो इस प्रकार से हमें लैटिमर डायग्राम मिलेगा जिसका दूसरा नाम है रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैटिमर डायग्राम। अब सवाल उठता है, हम लोग लैटिमर डायग्राम कैसे बनाएंगे? लेट अस कंस्ट्रक्ट द लैटिमर डायग्राम फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन। मान लिया कि हमें ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए लैटिमर डायग्राम बनाना है। 0, -1 and -2 आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं 0, -1 एंड -2। और वैसे स्पेसीज जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, -1 और -2 होता है, नीचे के टेबल में दिया गया है। O2 फ्री स्टेट में है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एवं वाटर H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीजन के हैं और उनको धारण करने वाले ये स्पेसीज हैं, तो इनको अरेंज कर देना है। तीनों स्पेसीज में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो इनको किस तरह से अरेंज करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट के घटते हुए क्रम में। Thus, the Latimer diagram for oxygen element in the acidic medium when the molar concentration of H plus ion is equal to 1 m, that is pH equals to 0, can be constructed as follows. Acidic medium जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 m के बराबर हो यानी pH 0 के बराबर हो, ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए लैटिमर डायग्राम हम लोग निम्नलिखित तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। O2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और O2 रिड्यूस हो रहा है H2O2 में जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और H2O2 फर्दर रिड्यूस्ड हो रहा है H2O में जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ऑक्सीजन के डिफरेंट स्पेसीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, उनको ऑक्सीडेशन स्टेट के घटते क्रम में सजा दिए एवं अगल बगल के स्पेसीज को हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्ट कर दिए एवं हॉरिजॉन्टल एरो से कनेक्टेड स्पेसीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में एरो के ऊपर लिख दिए प्लस 0.70। यहाँ वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से H2O2 रिड्यूस होगा H2O में, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.76 वोल्ट। अब इस लैटिमर डायग्राम की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम लोग नीचे समराइज किए हैं। द स्पेसीज हैविंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है जिसको लेफ्ट साइड में लिखे हैं। While the species having the lowest oxidation state of oxygen element is written on the right end पर H2O है जिसमें ऑक्सीजन का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट एंड पर होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट राइट एंड पर होगा एवं
Standard electrode potential for the species connected by arrow is written above the arrow. एरोस हॉरिजॉन्टल एरो से जो कनेक्टेड स्पेसीज हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में एरो के ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से दीज आर द फीचर्स ऑफ लैटिमर डायग्राम। एंड नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ लैटिमर डायग्राम फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का लैटिमर डायग्राम है, इसको कैसे हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। जो पीछे लैटिमर डायग्राम दिया हुआ था ऑक्सीजन का, उसी को हम लोग कॉपी किए हैं। तो सबसे पहली बात, O2 एसिडिक मीडियम में H2O2 में रिड्यूस्ड हो रहा है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.70 वोल्ट है। O2 प्लस 2 H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के बना रहा है H2O2 एक्वस, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.70 वोल्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप, H2O2 रिड्यूस्ड हो रहा है H2O में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.76 वोल्ट है। H2O2 एक्वस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बनाएंगे 2H2O एक्वस, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस हो मतलब रिडक्शन आसानी से होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। यदि माइनस होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन आसानी से नहीं होगा। एंड नाउ एप्लीकेशंस ऑफ लैटिमर डायग्राम। लैटिमर डायग्राम के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे नॉन एडजेसेंट स्पेसीज। The standard electrode potential for the non-adjacent species in the Latimer diagram can be calculated as follows. फिर से हम लोग देखें ऑक्सीजन का लैटिमर डायग्राम। दिस इज द लैटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। O2 रिड्यूस्ड हो रहा है H2O2 में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 नॉट मान लिया, हालांकि इसका वैल्यू प्लस 0.70 वोल्ट है। और ऐसा करने के लिए इसको N1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। पुनः H2O2 रिड्यूस्ड हो रहा है H2O में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 नॉट है, और इसके लिए N2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है। दीज टू आर एडजेसेंट स्पेसीज। H2O2 एंड H2O आर आल्सो एडजेसेंट स्पेसीज, बट O2 एंड H2O आर कॉल्ड नॉन एडजेसेंट। अगल बगल नहीं है ये। मान लिया कि O2 सीधे कन्वर्ट हो रहा है H2O में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ H2O2, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मान लिया E0 है, और सीधे O2 को H2O में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा N1 प्लस N2। तो इस नॉन एडजेसेंट स्पेसीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक फार्मूला है, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 0 से आ रहा है -1, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 नॉट का है 0.70 वोल्ट। उसी तरह से -1 से -2 में ऑक्सीजन को जाने के लिए पुनः एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, यानी N2 का वैल्यू भी 1 हुआ, और इसका वैल्यू है प्लस 1.76 वोल्ट। नीचे में 1 प्लस 1, N1 भी 1, N2 भी 1। इसको सोल्व करेंगे तो 0.70 वोल्ट प्लस 1.76 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, एंड इट विल बी इक्वल टू प्लस 2.46 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, एंड द नेट रिजल्ट इज प्लस 1.23 वोल्ट। ऑक्सीजन के लैटिमर डायग्राम में O2 एवं H2O नॉन एडजेसेंट स्पेसीज हैं, जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने पर प्लस 1.23 वोल्ट आया। एंड नाउ द टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। कितना समझ में आया हम लोगों को? द लैटिमर डायग्राम फॉर आयरन इन एसिडिक मीडियम इज गिवन बिलो। Fe ट्रिपल प्लस एक्वस रिड्यूस्ड हो रहा है Fe2 प्लस एक्वस में, जो फर्दर रिड्यूस्ड हो रहा है Fe सॉलिड में।
इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.77 वोल्ट, इसका दिया हुआ माइनस 0.44 वोल्ट। तो हमें इस नॉन एडजेसेंट स्पेसीज Fe ट्रिपल प्लस डायरेक्टली रिड्यूस्ड हो रहा है Fe में, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हमें। Here is the solution. The above Latimer diagram for iron can be written as follows. यहाँ हम लोग लिख दिए हैं Fe ट्रिपल प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। दिस वन इज E2 नॉट जो माइनस में है। +3 से +2 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, लेकिन +2 से 0 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। N2 का वैल्यू 2, N1 का वैल्यू 1, यानी N1 प्लस N2 का वैल्यू 3। अब जो पीछे फार्मूला हम लोग बताए थे N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, सबका वैल्यू पुट कर दें। N1 का वैल्यू 1 है, E1 नॉट का वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट है, प्लस N2 का वैल्यू 2 है, और E2 नॉट का वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट है, यहाँ वोल्ट होना चाहिए था। डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 2, दोनों को जोड़ने पर 3 आया। तो ये जोड़ करके हुआ प्लस 0.77 वोल्ट माइनस 0.88 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3, इसको घटाने पर ये आएगा माइनस 0.11 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3, एंड आवर आंसर इज 0.0367 वोल्ट। यानी Fe ट्रिपल प्लस सीधे कन्वर्ट हो रहा हो Fe में, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आया। सीधे +3 से 0 में जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, पहले +2 में जाएगा। एंड नाउ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसका उच्चारण करने में भी शायद कुछ परेशानी होती है जनरली विद्यार्थियों को। फिर से देखें, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम स्पेसीज इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड भी हो और वही रिड्यूस्ड भी हो, उसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और लैटिमर डायग्राम में a species has a tendency to undergo disproportionation reaction into neighboring species if the potential on the right hand side of the species in Latimer diagram is higher than that on left hand side. Latimer diagram में किसी species में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भाग लेने की प्रवृत्ति होगी नेबरिंग स्पेसीज में, बशर्ते कि उस स्पेसीज के दाहिने साइड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बड़ा हो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। फिर से समझे, लैटिमर डायग्राम में कोई स्पेसीज नेबरिंग स्पेसीज में डिसप्रपोर्शनेट कर जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति होगी बशर्ते कि उस स्पेसीज के राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा हो। एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखिए हम लोग। द लैटिमर डायग्राम फॉर द एलिमेंट कॉपर इन एसिडिक मीडियम इज गिवन बिलो। कॉपर 2+ रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर प्लस में, कॉपर प्लस रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.16 वोल्ट एंड इट इज प्लस 0.52 वोल्ट। यहाँ Cu प्लस के राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा है, इसलिए Cu प्लस डिसप्रोपोर्शनेट करने की टेंडेंसी रखेगा Cu2 प्लस और Cu में। देखिए हम लोग, जो पहला रिएक्शन है Cu प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.52 वोल्ट है। और दूसरा Cu2 प्लस आयन रिड्यूस्ड हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ R मतलब लाइट, L मतलब लेफ्ट,
तो इसका वैल्यू है प्लस 0.16 वोल्ट। यहाँ पर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, लेफ्ट साइड का कम है। इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोग 2 को घटाना है, इसको घटाएंगे तो माइनस, ए भी माइनस, ए माइनस और ए माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए Cu2 प्लस दूसरे साइड चला जाएगा, Cu2 प्लस दूसरे साइड चला जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस Cu प्लस एक्वस है, लेफ्ट साइड इसको लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में होगा Cu प्लस एक्वस। ये भी इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2Cu प्लस एक्वस। इसको राइट साइड में ले गए, Cu2 प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ 0.52 वोल्ट माइनस 0.16 वोल्ट, दैट इज प्लस 0.36 volt. This is not a standard electropotential, this is a standard electromotive force of the cell, और ये प्लस आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा। It is obvious that Cu plus aqueous will undergo disproportionation into Cu2 plus aqueous and Cu solid। चूंकि लैटिमर डायग्राम में Cu प्लस एक्वस के राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बड़ा है, तो Cu प्लस एक्वस का डिसप्रपोर्शनेशन नेबरिंग स्पेसीज में होगा, यानी Cu2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड में। Let us see another problem for self-assessment. The Latimer diagram for iron in acidic medium is given below। जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, Fe ट्रिपल प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe में। यहाँ क्वेश्चन है क्या Fe2 प्लस आयन विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इनटू Fe ट्रिपल प्लस एक्वस एंड Fe सॉलिड और नॉट। Fe2 प्लस एक्वस का Fe सॉलिड और Fe ट्रिपल प्लस में डिसप्रोपोर्शनेशन होगा कि नहीं। जैसा हम लोग पीछे देख चुके थे, कब डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, अगल बगल के स्पेसीज में, जब राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा हो लेफ्ट साइड से। यहाँ तो राइट साइड का माइनस है, लेफ्ट साइड का प्लस है, ये छोटा है, नहीं होगा। देखें हम लोग इस रिएक्शन को, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है Fe सॉलिड, और राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हुआ E0 राइट हैंड साइड का माइनस 0.44 वोल्ट, एंड Fe ट्रिपल प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Fe2 प्लस एक्वस में, और लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में 2 से गुना कर दे, इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके इक्वेशन 1 में घटाएं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, और इसको घटा देना है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस और ए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर Fe2 प्लस आयन हम लोग 2 से गुना किए थे, यहाँ 2 माइनस है, इधर है, तो 2 और 1 मिलके हो गया 3 Fe2 प्लस एक्वस डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, ये -2 Fe ट्रिपल प्लस है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 Fe ट्रिपल प्लस एक्वस प्लस Fe सॉलिड। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटाए हैं 2 से गुना करने के बाद, तो 8 टर्म आया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस हो गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल हुआ -1.98 वोल्ट। और यदि किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF माइनस में आ जाता है तो उसका सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नहीं होगा। Fe2 plus ion will not undergo disproportionation reaction into Fe triple plus and Fe solid, जबकि Cu plus का हो रहा था। Another time for self-assessment, look at the Latimer diagram for the chlorine in basic medium। Basic medium में क्लोरीन का Latimer diagram दिया हुआ है, this one।
तो हमको बताना है कि क्लोरीन युक्त कौन सा स्पेसीज विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे देखेंगे, यहाँ पर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड से छोटा है तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। यहाँ पर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा है लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। यहाँ पर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड से छोटा है तो इसका भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा है लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इसलिए इसका होगा। तो दो स्पेसीज का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, Cl2 माइनस का एंड Cl2 का। Cl2 will undergo disproportionation in basic medium into adjacent species. That adjacent species are ClO minus and another adjacent species is Cl minus. Cl2 का रिएक्शन यदि NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं तो बनेगा NaCl, दिस विल बी NaCl प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaOCl, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसी तरह से Cl2 ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दिया हुआ है, Cl2 प्लस 2OH माइनस क्लोराइड आयन प्लस हाइपोक्लोराइड आयन, ये आयनिक फॉर्म इक्वेशन है, उसी को लिख दिया गया है मॉलिकुलर फॉर्म में। दिस वन इज इन आयनिक फॉर्म, दिस इज क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है हाइपोक्लोराइड आयन में, दिस इज हाइपोक्लोराइड आयन एंड क्लोरेट आयन। जैसे एग्जाम्पल, दिस इक्वेशन इज इन आयनिक फॉर्म, इसको मॉलिकुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आया NaClO2 सोडियम क्लोराइड डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं सोडियम क्लोरेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो काइंडली इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा उपयोगी वीडियोज़ मैं आपके सामने भविष्य में ला सकूं। थैंक यू अगेन।